पहलगाम में हुए हमले के बाद से लगातार एक तरफ जांच जारी है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए लगातार मांग उठ रही है। और इस बीच जांच के साथ साथ मांग के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, ब्लास्ट करके उड़ाया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ये एक मैसेज है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में क्या होगा ये पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके समूचे देश को वो जख्म दिया है जिसे भूल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन अब हर एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में धुआंधार एक्शन शुरू हो चुका है। और घाटी के दहलाने वालों को मिट्टी में मिलाने का अभियान तेज हो चुका है। ये बिजबेहरा के आतंकी आदिल का घर है, जिसकी तलाश में पुलिस और सेना के जवान लगे हुए हैं। ये वही आतंकी है जिस पर आरोप है कि उसी ने पहलगाम हमले की साजिश रची और पाकिस्तानी आतंकियों की हमले में पूरी मदद की। आदिल ने साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी, आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली और आतंकी संगठन TRF का कमांडर बन गया और पिछले साल ही कश्मीर लौटा था। भारतीय जवानों का एक्शन आगे भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने त्राल में सक्रिय आतंकी आसिफ शेख के घर को एक ही धमाके में नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकी आसिफ का नाम भी पहलगाम हमले में सामने आया था। जब सुरक्षा बल उसके घर पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध सामान दिखा, जो कि IED था। सुरक्षा बल पीछे हटे और एक ही धमाके में पूरा घर तबाह हो गया। पुलवामा में एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। एहसान उल हक लश्कर तैयबा का आतंकी है और साल 2023 से घाटी में एक्टिव है। हाथों में हथियार लिए ये है आतंकी शाहिद अहमद कुटे, जिसके घर को भी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। शाहिद अहमद कुटे साल 2022 से घाटी में एक्टिव है और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता है। कुलगाम में भी आतंकी जाकिर का मकान गिराया गया है। जाकिर लश्कर का आतंकी है जो कि घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव है। कुलगाम के मतलाम इलाके में भी सक्रिय आतंकी जाहिद अहमद के घर को ढा दिया गया है। आतंकी कोई भी हो, लेकिन उनके ठिकानों को चुन चुनकर सुरक्षा बल मिट्टी में मिला रहे हैं। कुलगाम में भी सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में ही उड़ा दिया। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है। पुलवामा में लश्कर तैयबा के आतंकी हारिस के घर पर कार्रवाई की गई और सुरक्षा बलों ने इस आतंकी के घर को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। चेतावनी साफ है कि घाटी में आतंकियों का एक भी ठिकाना नहीं बचेगा। मलबे का ढेर बन चुका ये आतंकी जमील अहमद का घर है। देर रात सुरक्षा बलों ने जमील अहमद के इस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। जमील अहमद साल 2016 से घाटी में एक्टिव है, जो अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। यह आतंकी आमिर नाजिर का घर है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है और लंबे वक्त से फरार चल रहा है। इसके बावजूद वो घाटी में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से घाटी में आतंकियों की बची खुची जमीन को भी नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चुन चुनकर एक एक आतंकी के घर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और बस बारी है पहलगाम में निहत्थे लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की, जिनका हिसाब होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम में हुए हमले के बाद से लगातार एक तरफ जांच जारी है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए लगातार मांग उठ रही है। और इस बीच जांच के साथ साथ
मांग के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, ब्लास्ट करके उड़ाया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ये एक मैसेज है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में क्या होगा ये पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके समूचे देश को वो जख्म दिया है जिसे भूल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन अब हर एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में धुआंधार एक्शन शुरू हो चुका है। और घाटी के दहलाने वालों को मिट्टी में मिलाने का अभियान तेज हो चुका है। ये बिजबेहरा के आतंकी आदिल का घर है, जिसकी तलाश में पुलिस और सेना के जवान लगे हुए हैं। ये वही आतंकी है जिस पर आरोप है कि उसी ने पहलगाम हमले की साजिश रची और पाकिस्तानी आतंकियों की हमले में पूरी मदद की। आदिल ने साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी, आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली और आतंकी संगठन TRF का कमांडर बन गया और पिछले साल ही कश्मीर लौटा था। भारतीय जवानों का एक्शन आगे भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने त्राल में सक्रिय आतंकी आसिफ शेख के घर को एक ही धमाके में नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकी आसिफ का नाम भी पहलगाम हमले में सामने आया था। जब सुरक्षा बल उसके घर पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध सामान दिखा, जो कि IED था। सुरक्षा बल पीछे हटे और एक ही धमाके में पूरा घर तबाह हो गया। पुलवामा में एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। एहसान उल हक लश्कर तैयबा का आतंकी है और साल 2023 से घाटी में एक्टिव है। हाथों में हथियार लिए ये है आतंकी शाहिद अहमद कुटे, जिसके घर को भी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। शाहिद अहमद कुटे साल 2022 से घाटी में एक्टिव है और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता है। कुलगाम में भी आतंकी जाकिर का मकान गिराया गया है। जाकिर लश्कर का आतंकी है जो कि घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव है। कुलगाम के मतलाम इलाके में भी सक्रिय आतंकी जाहिद अहमद के घर को ढा दिया गया है। आतंकी कोई भी हो, लेकिन उनके ठिकानों को चुन चुनकर सुरक्षा बल मिट्टी में मिला रहे हैं। कुलगाम में भी सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में ही उड़ा दिया। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छुपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है। पुलवामा में लश्कर तैयबा के आतंकी हारिस के घर पर कार्रवाई की गई और सुरक्षा बलों ने इस आतंकी के घर को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। चेतावनी साफ है कि घाटी में आतंकियों का एक भी ठिकाना नहीं बचेगा। मलबे का ढेर बन चुका ये आतंकी जमील अहमद का घर है। देर रात सुरक्षा बलों ने जमील अहमद के इस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। जमील अहमद साल 2016 से घाटी में एक्टिव है, जो अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। यह आतंकी आमिर नाजिर का घर है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है और लंबे वक्त से फरार चल रहा है। इसके बावजूद वो घाटी में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से घाटी में आतंकियों की बची खुची जमीन को भी नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चुन चुनकर एक एक आतंकी के घर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और बस बारी है पहलगाम में निहत्थे लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की, जिनका हिसाब होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।